Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of entrepreneurship. Today we are having our 16th lecture and I'm your instructor Sayyida Arooj. In today's lecture we will talk about the types of financing for startup company. There are some internal sources of finance and there are some external sources of finance. So we bifurcate the types of financing into two types, internal and external, and we will look the option available in the internal source of finance and the external source of finance. First, we will see the what is the source of finance. A source or the sources of finance refers to where a business gets money from to fund their business activities. A business can gain finance from either internal or external sources. So, जहां से आपने अपने बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग करनी होती है वो आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है और इसमें कुछ इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं. इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस रेफर्स टू द मनी दैट कम्स फ्रॉम विद इन द बिजनेस, जो आपके बिजनेस के अंदर या आपके बिजनेस या जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है वो अपनी सेविंग्स अपनी ओन मनी जो है वो इन्वेस्ट करता है या उसके थ्रू फाइनेंसिंग करता है. या उसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो आपकी रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट है. अगर आपका ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है और आपका कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन है या न्यू वेंचर उसी बिजनेस से रिलेटेड है तो उसमें आप उसकी फाइनेंसिंग जो है वो जो प्रीवियसली आपके रिटेन प्रॉफिट्स हैं जो आपने सेव किए हुए हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. उस अमाउंट के थ्रू आप न्यू वेंचर्स की फाइनेंसिंग जो है वो कर सकते हैं. देन कम्स द सेलिंग ऑफ द एसेट्स. आप अपने ही एस्टैब्लिश बिजनेस के अंदर या आपके पास जो कोई एसेट्स या वैल्यूएबल्स हैं आप उनको सेल करके और अपनी फाइनेंसिंग बिजनेस की फाइनेंसिंग कर सकते हैं. और आपके जो कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं कोई आपने शेयर परचेज किए हुए हैं कहीं तो आप उन शेयर्स के थ्रू जो हैं वो आप अपने बिजनेस की फाइनेंसिंग कर सकते हैं. देन कम्स एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. वो मनी जो आप फाइनेंसिंग करते हैं आउटसाइड योर बिजनेस और जो बिजनेस के बाहर के जो थर्ड पार्टी के पास आप जब जाते हैं और वहां से फाइनेंसिंग करते हैं तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज में आता है जिसमें आपकी फैमिली और फ्रेंड्स जो कि आउटसाइडर हैं और आप उनसे बोरो करते हैं. बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कमर्शियल लोन्स आप लेते हैं, दे आर आल्सो आउटसाइडर्स. एंड देन वेंचर कैपिटलिस्ट जिनसे आप हेल्प आउट लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर और दे आर आउटसाइडर्स. बिजनेस एंजल्स, आप शेयर्स इशू करते हैं जनरल पब्लिक के अंदर अपने बिजनेस के. एंड देन ट्रेड क्रेडिट. अब समटाइम आप जो फाइनेंसिंग है वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं करते, आप क्रेडिट पे काम कर रहे होते हैं. आप अपनी जो आपके रॉ मटेरियल है वो क्रेडिट पे ले लेते हैं. सो इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज वो आप with the help of outsiders जो है वो कर सकते हैं and they could be a good source for your business, financing source for your business. And finally the government grants. अगर गवर्नमेंट्स की कोई ऑफर्स हो, कोई सब्सिडीज हो, कोई ग्रांट्स हो जो कि न्यूली एस्टैब्लिश वेंचर्स के लिए हो, इफ दे आर ऑफरिंग तो आप उनको अवेल कर सकते हैं. सो ये कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं. स्टार्टिंग वन बाय वन विद द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग. इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम देखते हैं ऑनर्स कैपिटल which refers to the money invested by the owners of the business. अगर आप सोल ऑनर हैं अपने बिजनेस के तो आप अपनी सेविंग्स जो है पर्सनल सेविंग्स हैं आपके अकाउंट के अंदर जो अमाउंट है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. आपके पास जो कोई वैल्यूएबल्स हैं, आपको कोई इनहेरिटेड मनी आपके पास है, कैश है, वैल्यूएबल्स हैं, आप उनको सेल आउट करके और उसकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. वो ऑनर्स कैपिटल के अंदर आता है. The second option is retained earnings or profit is when the business makes a profit and it can leave some of or all of this money in the business and reinvest in order to expand it. अगर आपका previously established business है और आप उसको further expand करना चाह रहे हैं अपने business को तो आप अपनी जो profits हैं उन्हीं को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग यूज कर सकते हैं. आपको किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से बोरो करने की, लोन लेने की, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है. और दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस डजंट इनकर इंटरेस्ट चार्जेस or require the payment of dividend and which can make a desirable source of finance.
ये बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए कि आप अपनी जो अर्निंग्स है उसी के थ्रू आप अपनी फाइनेंसिंग कर सकें न्यूली वेंचर्स की। बहुत ही क्विक एंड कन्वीनियंट भी होता है, आपको मनी की एक्सेस भी इजी होती है और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ता। और लेकिन ये है कि इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपका जो बिजनेस है वो कुछ उसको डिफिकल्टीज फेस में हो तो फिर अगर आपको लॉस बेयर करना पड़े तो आपकी सारे प्रॉफिट्स एंड सेविंग्स जो हैं वो लॉस में चली जाती हैं। सेम यही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे ऑनर्स कैपिटल के लिए भी हैं। और पर्सनल सेविंग्स आप करते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको क्विक एंड कन्वीनियंट फाइनेंसिंग तो हो जाती है, लेकिन आपका सारी अगर इन केस आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है तो आपकी जितनी अमाउंट होती है वो सारी वेस्ट हो जाती है। Then comes selling asset involve the selling product owned by the business. अगर आपके बिजनेस में या आपके पास कोई ऐसे एसेट्स अवेलेबल हैं जिनको आप सेल आउट कर सकते हैं, जो अननेसेसरी आपके पास अवेलेबल हैं, तो उनको आप सेल आउट करके तो उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने वेंचर्स के अंदर। एंड दिस में बी यूज्ड व्हेन either a business no longer has a use of the product or they need to raise the money quickly। और अगर आपको बहुत ही अर्जेंट बेस पे कुछ फैसिलिटेशन चाहिए, फाइनेंशियल फैसिलिटेशन चाहिए और मॉनेटरी हेल्प चाहिए तो आप उन एसेट्स को सेल आउट कर सकते हैं। बिजनेस एसेट्स कैन बी सोल्ड इंक्लूड फॉर एग्जांपल जो आपके पास मशीनरी अवेलेबल है, जो आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, कोई एक्सेस स्टॉक्स है आपके पास रॉ मटेरियल में, या आपके उसके अंदर बिजनेस के अंदर आपके पास कुछ अवेलेबल अननेसेसरी जो आप जिसकी जरूरत नहीं है आपको, तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं कि आपको क्विकली आपकी फाइनेंशियल फैसिलिटेशन हो जाती है और जो आपके अनयूज्ड इक्विपमेंट है या अनयूज्ड आपकी बिल्डिंग्स हैं वो उसका एक प्रॉपर यूज हो जाएगा, उसको सेल आउट करेंगे तो उससे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और बट ये है कि समटाइम आपको बहुत ही अर्जेंट नीड होती है और आपकी जो एसेट वैल्यू होती है उस पर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर इन केस आपकी कोई चीज फॉर एग्जांपल आपकी कोई चीज कोई लैंड कोई बिल्डिंग जो है वो 1 करोड़ ऑफ वर्थ का है, बट आपको क्योंकि अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज करके 80 लाख या उससे भी कम तो आपको सेल करना पड़ता है, तो फिर आप एज अ मजबूरी में इंसान को फिर करना पड़ता है, तो फिर आपको वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उस एसेट की वैल्यू पे। ये इसका कुछ डिसएडवांटेज साइड पे हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिस में कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिसमें हमें अदर देन इंटरनली अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते तो हमें एक्सटर्नली कौन सी ऐसी सोर्सेस हैं जिनसे हमें हेल्प आउट हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। और बिजनेस कैन obtain a loan or given money from the family and friends and they may not need to be pay back or the paid back with the little or no interest charges। समटाइम हम जो फैमिली और फ्रेंड से borrowed amount होती है उसमें बहुत ही क्लोज वन हो तो फिर आपको इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करना नहीं पड़ता उसके ऊपर। और इसमें कुछ एडवांटेजेस इसके ये भी हैं कि ये भी आपको क्विकली अवेलेबल हो अमाउंट जो है वो क्विकली आपको मिल जाती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा हेजल्स नहीं होते, आपको कोई टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन और ये सब चीजों से आप बच जाते हैं। और आपको इसमें ये भी होता है कि आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना पड़ता और या आपको प्रोजेक्टेड अपनी फोरकास्ट या फिजिबिलिटी प्लान्स और अपने बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन देनी नहीं पड़ती कि आपने जब आपका बिजनेस स्टार्टअप ले लेता है और आपके पास कैश इनफ्लो आना स्टार्ट हो जाता है एंड देन यू स्लोली स्टेडली अर्निंग प्रॉफिट, तो आप उनको इजिली पे आउट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस। बट वंस अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है बट इवन इन दैट केस आपको borrowed अमाउंट तो रिटर्न करनी पड़ती है। तो ये कुछ आप प्रॉफिट में जाओ या आप लॉस में जाओ बट आपको borrowed अमाउंट तो वापस करनी पड़ेगी। अदर ऑप्शन इज
बट फैमिली और फ्रेंड्स के को से का ऑप्शन इसलिए बेटर है कि आप किसी बैंक के पास जाके इतनी ज्यादा हैजल्स के बाद, इतने टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स के बाद, इतनी डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप लोन लें और फिर उसके ऊपर आपको एडिशनली इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ता है, तो इट्स बेटर कि आप किसी क्लोज वन से आप ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, फाइनेंशियल फैसिलिटेशन की जो है वो ले लें। लोन, बैंक लोन का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है और बहुत ही पॉपुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि बैंक्स आजकल जितने भी बैंक्स हैं वो क्रेडिट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स उनके पास हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो उसके ऊपर फिर डिफरेंट उन्होंने अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्लैब्स रखी हुई हैं जो कि सॉर्ट ऑफ किसी भी बिजनेस के लिए अट्रैक्शन भी क्रिएट करती हैं कि आप उनको अवेल करें उन लोन्स को। और बैंक लोन इज अ मनी borrowed from the bank by the individual or business, and the bank loan is paid off with the interest over an agreed period of time over several years। तो इसमें आपको एडवांटेज ये होता है कि आपको इमीडिएटली जो है वो अमाउंट वो मिल जाती है। वंस अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाए, आप उनकी बैंक की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लें, तो आप, और अगर आप नॉलेजेबल हैं, बहुत ही एजुकेटेड हैं इन ये फाइनेंशियल मैटर्स को समझने के लिए, तो आप बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास जो बैंक की प्रोडक्ट्स में बेस्ट ऑप्शन जो आपको सूट करता हो, आप उसको अवेल कर सकते हैं ताकि विन विन सिचुएशन हो बैंक को भी और आपके एंड पे भी। बट डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि आपको एक तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और जो एग्रीड टाइम पीरियड है उसके ऊपर आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा, वेदर आपका बिजनेस लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, आप यू हैव टू पे बैक, अदरवाइज फिर आपकी वो जो बिजनेस है वो बैंकरप्ट हो जाता है। और बैंक जो है वो आपका जो कोलैटरल या सिक्योरिटी जो उसने टू सिक्योर इट्स लोन, अपने लोन को सिक्योर करने के लिए रखा होता है, फिर उसको सेल आउट करता है। फिर वो थोड़ा बहुत ही डिफरेंट टाइप है उसकी बैंकरप्सी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमें ये सोर्सेज अवेलेबल होती हैं। देन कम्स वेंचर कैपिटल एंड बिजनेस एंजल्स। वेंचर कैपिटल या बिजनेस एंजल्स जो हैं वो कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जो है वो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, या आपको तो वो किसी भी जो आप, और वो आपको फाइनेंशियल फैसिलिटेशन देंगे आपके बिजनेस को स्टार्टअप के लिए, बट दे रिक्वायर इन रिटर्न उनकी ये रिक्वायरमेंट होगी कि आपका जब बिजनेस स्टार्टअप ले ले तो जितना प्रॉफिट आप अर्न करोगे उसके अंदर फिर उनका शेयर होगा। तो जब आप, लेकिन ये भी एक इजी वे ऑफ फाइनेंसिंग है कि इस पे आपको इंटरेस्ट तो नहीं होता, बट इसमें आपको प्रॉफिट जो है वो शेयर करना पड़ता है उस वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ, या वो जो बिजनेस एंजल जो आपको हेल्प आउट करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। और फिर आपने टाइमली उनके, जैसे आपने अर्निंग की है और फिर आपके जो कैश इनफ्लोज हुए हैं, आप प्रॉफिट अर्न करते हो, तो आपने उनका जो बोरोड अमाउंट है वो रिटर्न करनी है। इसके एडवांटेजेस भी ये हैं कि ये बहुत ही क्विकली आपको फैसिलिटेशन मिल जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है, और इससे आप बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट जो है वो भी रिक्वायर कर सकते हैं। और आप उनसे, क्योंकि दे आर फेमस फॉर इन्वेस्टिंग, तो आप उनसे फाइनेंशियल गाइडेंस भी ले सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और जो आप स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं उसके अंदर भी। और बट आपने क्योंकि जब आपने उनसे फाइनेंशियल फैसिलिटेशन ली है, आपने उनसे अमाउंट ली है, तो आपने अपने बिजनेस की कुछ जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है, वो आपको शेयर करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। एंड डिफरेंट जो आपके हैं दे मे हैव अ डिफरेंट विजन फॉर द बिजनेस एंड दैट आर ऑनर्स। तो अगर आपने उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस ली है तो वो आपको गाइड भी करेंगे, फिर थोड़ा उनका इंटरफेरेंस भी होगा आपके बिजनेस के अंदर, तो उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपका एज अ एंटरप्रेन्योर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट कोई आ सकता है जो कि डिसएडवांटेज आपके बिजनेस के लिए हो सकता है।
तो ये वेंचर कैपिटल का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, और जहाँ पे आप फाइनेंशियल फैसिलिटेशन इनके थ्रू कर सकते हैं। अनदर एक्सटर्नल सोर्स इज शेयर इशुएंस। तो शेयर इशुएंस में ये होता है कि आप अपने बिजनेस के शेयर जो हैं वो मार्केट में फ्लोट करते हैं। जनरल पब्लिक जो है वो आपके शेयर्स को परचेज करती है, और वो आपके बिजनेस के अंदर उसका ऑनरशिप उसको मिल जाती है। शेयर परचेज करने का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी बिजनेस के अंदर आपको वोटिंग राइट जो है वो कुछ सर्टन राइट्स जो बिजनेस अलाउ करता है वो राइट्स आपको मिल जाते हैं, और इनमें से एक राइट जो है वो राइट टू वोट है। तो जितने आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं उतने आपकी उस कंपनी के अंदर ऑनरशिप जो है वो बढ़ जाती है, उतना आप इंटरफेयर कर सकते हो उस बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पे आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिलेक्शन में जो वोटिंग होती है आप वहाँ पे आपके पास राइट आ जाते हैं। तो जब आपकी वोटिंग राइट मिल जाता है तो फिर आपकी वहाँ की चेंजेस करने में उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको अथॉरिटी मिल जाती है। तो मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस करने में ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप हायरार्की में होते हैं, तो उनके थ्रू आप उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट जो है वो आपके कंट्रोल के अंदर आ जाती है। तो शेयर इशुएंस का एक ये एक्सटर्नल सोर्स है, बेटर सोर्स है, बट न्यूली स्टार्टअप इसको अडॉप्ट भी करती हैं, बट इसमें फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरशिप के ऊपर। देन कम्स आप और जो शेयर इशू जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आपने प्रॉफिट के अंदर भी उनका उसको जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, उनको आप डिविडेंड देने पड़ते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ आपकी डिसएडवांटेज साइड पे आता है। देन कम्स ट्रेड क्रेडिट। Trade credit must be agreed with the supplier in the form of the credit agreement with them. अगर इन केस आप किसी से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले रहे या मॉनिटरी फॉर्म के अंदर असिस्टेंस नहीं ले रहे तो आप क्रेडिट साइड पे जा सकते हैं। आपने जो रॉ मटेरियल परचेज करना है आप वो क्रेडिट पे करें। तो इन दैट केस क्या आपने आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सप्लायर्स के साथ, या आपने कुछ अमाउंट जो है कुछ मटेरियल परचेज किया और आप उनको पे बैक करेंगे जब आप उसको लेटर डेट के अंदर आपने जब उसको प्रोसेसिंग की और फिर आपकी सेल्स होंगी और फिर आप उनको पे बैक करेंगे। तो ये होता है क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, एंड द पेमेंट इज यूजुअली मेड वंस the business has had an opportunity to convert the raw material into stock into product and sell them to its customers and receive the payment। जो आपका अल्टीमेटली आपके सेल रेवेन्यूज होंगे उसमें से फिर आपने अपने सप्लायर्स को पेमेंट करनी होती है। Another option we have is the government grants. Government grants are the fixed amount of the money awarded by the governments, जो government sometime अपने businesses को अपनी कंट्री के अंदर उनको थोड़ा सा पावर देने के लिए, उनको स्ट्रेंथ अप करने के लिए, या गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग बिजनेस की तरफ आएं, लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएं, तो इन दैट केस वो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं ताकि लोग उनसे फैसिलिटेट हों और उनका इस साइड पे उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो। तो इन दैट केस वो फिर फैसिलिटेशन ग्रांट्स और इस तरह के लोन्स भी देती है जो स्टार्टअप बिजनेसेस होते हैं, तो आप वहां से भी फैसिलिटेशन ले सकते हैं। Grants are given to the business on the condition that they meet the certain criteria such as providing jobs in the areas of the high unemployment. For example, sometime government किसी particular area को develop करना चाह रही है और वहाँ पे चाह रही है कि वहाँ पे थोड़ी employment rate जो है वो high हो, तो वो आपको फैसिलिटेट करेगी, आपको लोन ग्रांट करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ताकि आप वहाँ पे जाके अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएं, कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाएं, ताकि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिले, और इन रिटर्न वो आपसे जस्ट ये रिक्वायर कर रही है कि आप एम्प्लॉयमेंट लेवल को हाई अप करें या रेज करें। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट आपको हेल्प आउट करती है फाइनेंशियली, और यूजली आपने फिर इसमें अगर इस तरह की ग्रांट्स हो तो फिर आपने उनको पे बैक नहीं करना होता। बट ऑन अदर साइड जो है वो गवर्नमेंट जो है वो नॉन इंटरेस्ट बेस्ड फैसिलिटेशन भी करती है आपके बिजनेसेस को। प्रिंसिपल अमाउंट जो जितनी वो फाइनेंशियल ग्रांट करेंगे
तो वो आपने प्रिंसिपल अमाउंट ही रिटर्न करनी होती है गवर्नमेंट को, उसके ऊपर आपको कोई एडिशनली इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। तो इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स जो है वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऑफर करते रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट इन द पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर या किसी कंट्री के अंदर, तो डिपेंड करता है। और ये आपके ऊपर फिर एज अ बिजनेसमैन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना उस अपॉर्चुनिटी को आपने एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कितना ग्रैब कर रहे हैं। और एट द अदर साइड आपके लिए भी बेहतर है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया, वेंचर इस्टेब्लिश किया, स्टार्टअप लिया। और गवर्नमेंट के लिए बेहतर है कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो जाता है। तो वो दोनों साइड पे विन विन सिचुएशन होती है। तो इस तरह डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, कुछ इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं, जो हमने देखे, उनके प्रोज एंड कॉन्स भी देखे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज हो, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।